लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा अपन ने? SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ लिया था बेटा सबने। आज अपन बेटा बात करें, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट रहा हुआ है अपना SN1 SN2 रिएक्शन में, कि जो SN1 हो चाहे SN2, दोनों जो रिएक्शन है, दोनों में से कोई भी हो, दोनों की दोनों किस पे डिपेंड करती है बेटा? लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 विद सेम ऑर्डर। क्योंकि SN1 में भी पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप का लीव करना है, और SN2 तो एक स्टेप है उसमें भी लिविंग ग्रुप का क्या है बेटा? लीव करना। तो अगर हमसे अलग अलग लिविंग ग्रुप देके पूछे कि किसकी SN1 SN2 क्या होगी फास्ट, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या है बेटा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। फिर कौन है? ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? बोथ SN1 और SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे। क्या चीज सबको क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा एप्लीकेशन ऑफ SN1 और SN2। यहां तक जो मैंने कहानी गाई वो सारी कहानी किस बेस पे थी बेटा? कि SN1 और SN2 रिएक्शन होती क्या है। अब मैं जो कहानी गाऊंगा वो है कि इनकी रिएक्शन को यूज कैसे करना है, जो हमने अभी पढ़ा है। और हमने अब तक क्या पढ़ा कि सर हमारे पास सिंपल सी कहानी है, SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन माइग्रेशन भी करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। और अगर एकायरल रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी एकायरल है। लेकिन अगर कायरल सेंटर है तो उस कायरल सेंटर पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी SN1 में। तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होता है, तो दो प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक और एक होता है स्टीरियो सेंटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है मुझे ये ही चाहिए। जैसे तुम नहीं होता कि मैं यही खाऊंगा, ये स्पेसिफिक है। ये क्या है बेटा? स्पेसिफिक। आ रही बात में? और एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब कि ठीक है ये भी खा लूंगा और ये भी खा लूंगा। भाई तुम्हें घर पे तुम्हारी मम्मी ने कहा बेटा क्या खाएगा, कि ये बनाए तो भी ठीक है, ये बनाए तो भी ठीक है। सेलेक्ट तो तुम करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ही खाऊंगा, कि ठीक है ये बन रहा है तो ये खा लूंगा, ये बन रहा है तो ये भी खा लूंगा। सेलेक्ट है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचते नहीं कि खाऊंगा ही नहीं। ऐसी सिचुएशन नहीं, खाओगे पक्का आप रोटी, लेकिन सिलेक्ट कर लेते हो आप। ये वाली पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक, ये ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, बस यही स्पेसिफिक है। तो आपको मुझे बताना है SN2 कैसा है, स्टीरियो स्पेसिफिक है या स्टीरियो सेलेक्टिव है? स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें बैक साइड ही अटैक होगा। सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है कि आप आगे से कर लो पीछे से कर लो, नहीं, सिर्फ पीछे से अटैक करना है। तो कहा सेलेक्ट तो करा, लेकिन एक ही कंडीशन सेलेक्ट करा, दो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या होता है कि भाई आप मुझे ऑप्शन दो, तो दो ऑप्शन होने चाहिए ना, कि एक ही ऑप्शन है तो फिर क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन देने का मतलब है कि दो या चार तो होने चाहिए ना। मैंने कहा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, फिर क्या ऑप्शन है? आ रही बात समझ में? तो आपके पास क्या होना चाहिए? सिंपल सिलेक्ट का मतलब आप सिलेक्ट कर सको, दो कंडीशन तो कम से कम दो ही, तो सिंपल चॉइस होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्ट करने का। तो स्टीरियो क्या, SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सेलेक्टिव है? सेलेक्टिव। ऊपर से भी टेक कर सकता है और नीचे से भी, ये होती है सिलेक्टिविटी। तो पूछता है SN1 रिएक्शन कैसी है? स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो ये कैसा है? स्टीरियो स्पेसिफिक। लिखोगे कैसे कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है? बोथ बोथ स्टीरियो आर पॉसिबल, बोथ स्टीरियो आर पॉसिबल अबव द एंड बिलो द प्लेन। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक के लिए क्या लिखोगे बेटा? ओनली वन स्टीरियो इज ए पॉसिबल। या फिर ये लिख सकते हो ये ही खाऊंगा और इसमें ये भी खा लूंगा और वो भी खा लूंगा। स्टीरियो में बात हो रही है, किसमें बात हो रही है? प्रोडक्ट अलग नहीं है, प्रोडक्ट वही है। ठीक है। अब आता है बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन में। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज। देखो बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, ध्यान समझना। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो, सबसे उसमें सबसे पहले अपने पास है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? फिंकलस्टाइन। देखो फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है अपने पास में, कि अपने पास एक कंपाउंड है RX। क्या है बेटा? RX। उस RX में R पे पॉजिटिव चार्ज है और X पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और X कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन। हमने इसमें एनियाइन एसीटोन डाल दिया, एनियाइन। और आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है सोडियम और आयोडीन में से आपको पता है आयोडीन एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो हेलोजन है वो यहाँ पर क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो I माइनस क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा, हेलोजन कहां चला जाएगा? बाहर। क्या मिल गया बेटा? RI और NX। लेकिन बच्चे के दिमाग में आएगा सर रुको, आयोडीन क्या है? आयोडीन पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल है, कि सर लिविंग ग्रुप तो आयोडीन भी है। और अगर आयोडीन लिविंग ग्रुप है तो क्या X माइनस भी तो अटैक कर देगा? और अगर X माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा? आयोडीन बाहर चला जाएगा। कौन बाहर चला जाएगा? कि रिएक्शन तो वापिस आपके पीछे चली जाएगी, प्रोडक्ट तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। अरे बोलो। इसका हमने इलाज ढूंढ रखा है। हमने क्या फिंकलस्टाइन ने ढूंढा था, और उसने इसको एसीटोन की प्रेजेंस में कराया। किसकी प्रेजेंस में कराया?
कि एसीटोन को कौन सा काला जादू आता है जो इसने रोक दिया। मैंने कहा इसको जो जादू आता है वो है फाजान रूल। क्या है बेटा? आपको पता है कि फाजान रूल होता है, उसमें जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज अपॉन साइज के। किसके? केटाइन के। अगर आप केटाइन को कंपेयर करोगे तो केटाइन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर, और जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर। लेकिन एनाइन के रेस्पेक्ट में जिसपे चार्ज और साइज दोनों ज्यादा, उसी का कोवलेंट करेक्टर है ज्यादा। क्या हमने यही पढ़ा था बेटा? अब अगर हमने यही पढ़ा था तो हमने पता है बेटा कि NaI, NaBr, NaCl, NaF, क्या इन चारों के अंदर आपको नहीं लगता कि कोवलेंट केटाइन सेम है? और केटाइन सेम है तो मैं क्या देखूंगा? एनाइन। और अगर मैं एनाइन देखूंगा तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा एनाइन बड़ा है साइज में? चार तो सब एनाइन का सेम है, तो कौन सा? आयोडीन का। किसका है बेटा? तो आप कहोगे सर आयोडीन की साइज क्या है? सबसे बड़ी। और अगर आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया? आयोडीन का क्या है बेटा? कोवलेंट करेक्टर है ज्यादा, क्योंकि चार्ज और साइज दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, इसका कोवलेंट करेक्टर है कम। तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट और ये सबसे कम। अब आपको पता है मैंने सॉल्वेंट लिया एसीटोन, और एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? कोवलेंट सॉल्वेंट। अरे बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कोवलेंट किसको डिसोल्व करेगा? तो ज्यादा कोवलेंट होगा, लाइक डिसोल है। तो मुझे बताओ कि एसीटोन में ज्यादा कौन घुलेगा? NaI। NaF क्या घुलेगा? कम। लेकिन पानी होता, पानी में ये ज्यादा घुलता, ये क्या घुलता? कम, क्योंकि ये कम कोवलेंट है, मतलब आयनिक है। आयनिक किसमें घुलेंगे? पोलर में। किसमें घुलेंगे? लाइक डिसोल है, लाइक। लेकिन बात हो रही है एसीटोन की, तो एसीटोन में ज्यादा घुलेगा। कि सर इससे क्या जादू करोगे आप? मैं देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है बेटा, मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एसीटोन सॉल्वेंट लिया। क्या लिया? एसीटोन है। एसीटोन सॉल्वेंट लिया तो उसमें आपके पास RX ये घुला हुआ है, हेलो एल्केन। मैंने NaI डाला, NaI भी घुला हुआ है। अरे बोलो, अब NaI में से I माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? RI। ये भी घुला रहेगा। कि सर ये क्यों घुला रहेगा? ये कोवलेंट है, ये कोवलेंट, और जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या है? कोवलेंट। लेकिन रिएक्शन करने के बाद I माइनस अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? NaX। अरे बोलो, और क्या मिलेगा? और NaX में X कौन है? हेलोजन कौन है? और X अगर हेलोजन है, हेलोजन में कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन। और आपको पता है इनकी सोल्युबिलिटी तो क्या होती है? कम। और सोल्युबिलिटी कम होती है तो सीधा एसीटोन में कहां जाएंगे? नीचे। और ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कि सर है तो वहीं प्रेसिपिटेट हो गए तो रिएक्शन कर सकते हैं ना। मैं रिएक्शन करने के लिए RI तो ऊपर घूम रहा है भाई, इस X माइनस को इस R पे अटैक करना है, और RI कहां घूम रहा है? सॉल्वेंट में। कहां घूम रहा है? क्या ये इस पे अटैक कर सकता है क्या? नहीं भाई, ये तो नीचे बैठा हुआ है। ये तो कहां बैठा हुआ है? नीचे। अब सोचो एक सिंपल सी कहानी, अभी होली आएगी थोड़े दिनों बाद, तो तुम एक सिंपल सी कहानी है, तुम जा रहे हो ऊपर से छत पे से किसी बच्चे ने पानी का बैलून आपके सर पे मारा, आप क्या कर लोगे? मतलब ऊपर देखोगे, यूं करके चले जाओगे? कुछ कर सकते हो तुम लोग? भाई ऊपर एक दो बार देखो कि बेटा ये क्या है, बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? और ये सोचो कि दूसरा ना आ रहे उससे पहले निकल ले। ये थोड़ी कि तुम उसे मारने पीटने की सोच लोगे, ऊपर से कुंडी उंडी लगा के रखता है। अरे बोलो बेटा वो बच्चा है ना, वो अपना चेहरा वाला थोड़ी दिखाता है, टिकाया और गायब, बस आप यूं देखते ही हो कहां से टिकाया। क्लियर? सेम कहानी है। ये वो NaX की जगह अपने आप को फील करो, और ये आ रहा ही है, क्या बिगाड़ लोगे? आ रहा है तो ऊपर सॉल्वेंट में घूम रहा है, सेम वही बच्चे की तरह। अरे बोलो, तो इसका मतलब क्या है बेटा? रिएक्शन है नहीं कर, रिएक्शन ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इस प्रेसिपिटेशन होने के कारण ये रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा? इरिवर्सिबल। क्या हो जाती है? तो क्या एसीटोन का बहुत बड़ा रोल है इसमें? क्या सर एसीटोन का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो पक्का? नेक्स्ट देखो, ड्यू टू एसीटोन NaX is precipitate due to less solubility in acetone, so reaction is irreversible। अब ध्यान रखना बेटा, हमें इस फिंकलस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है। हम बहुत बार HI नहीं बना पाते, मतलब RI नहीं बना पाते, तो हम RX और RCl, तुमने जनरल देखा ना, हमने लगभग रिएक्शन में या तो RBr बनाया है, ये RCl बनाया है, बहुत कम हमने RI बनाए। अरे बात में ये इसके लिए बहुत परफेक्ट है, ये बहुत है परफेक्ट है। आपको कभी RI की जरूरत पड़े तो फिंकलस्टाइन को याद करना। किसको याद करना? फिंकलस्टाइन को। इसी तरह से बेटा अब आपको पता है कि ये रिएक्शन किस में होती है? एसीटोन में। और एसीटोन कैसा है? पोलर है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अरे बोलो, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको करता है बेटा? SN2 को। तो रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म जनरली, रिएक्शन जनरली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? जैसे हमें कहा कि NaI एसीटोन, आपने देखा क्लोरीन, आपने क्या देखा? तो आपको पता I माइनस क्या आएगा? बैक साइड से आके अटैक करेगा, और Cl का चला जाएगा बाहर, कहां चला जाएगा? तो आयोडीन इधर आ गया, H इधर आ गया। अरे बोलो, देखो अभी ये S था, अभी ये क्या था? अब क्या है बेटा? R।
कि सर एस से आर हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है, जरूरी नहीं ऐसा हुई, बस कॉन्फ़िगरेशन बदली, उल्टा होगा। क्या होगा कि सर आपकी सारी बात सच है, लेकिन मुझे आपकी एक कही हुई बात याद आती है कि फिशर प्रोजेक्शन में कोई एंटी फॉर्म नहीं होती। तो आपने यहाँ कहां से एंटी फॉर्म लिया है? आपने कहां देख ली बैक साइड अटैक? अरे बोलो। रूल्स तो रूल्स है। अरे रोटी के दुश्मन कभी तो टाइम पे आ जाया कर। अच्छा रोटी भी नहीं खा के आया, फिर भी लेट है, कुछ तो टाइम पे कर ले। आगे आजा, आगे आजा, ये ले ले बेंच। आदमी को कुछ सोचना चाहिए, कहीं तो फायदे में आ। रोटी क्यों नहीं खा के आया? अच्छा रोटी खाने का भी मन नहीं था? तुम तो मतलब ऐसे मत कर यार। रोटी या पढ़ाई एक तो पक्का कर। है क्लियर है भाई? किस, अरे बस ठीक है यार। अब मान लिया तूने रोटी नहीं खाया, सबको थोड़ी बताएगा क्यों नहीं खा के आया। ठीक है, अब देखो बड़ा ध्यान से कि फिशर प्रोजेक्शन है तो इसमें तो बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है। बैक साइड अटैक पॉसिबल ही, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन इसमें तो एंटी होता ही नहीं, आपने अटैक कैसे करवाया? तो देखो बेटा इसमें रियलिटी में हमें ऐसे नहीं करवाना था, हमें इस फिशर को न्यूमेन में ले जाना था। किसमें ले जाना था? फिशर को न्यूमेन में कन्वर्जन करना सिखा रखा है ना, न्यूमेन में ले जाना था, फिर अटैक करवाना था। फिर क्या करवाना था? अटैक। और फिर उस न्यूमेन को वापस क्या बनाना था? फिशर। और भगवान की दया है कि वो यही बनता। वो क्या बनता? उल्टा सुल्टा कुछ गड़बड़ होती ही नहीं। तो अपन ने कहा क्यों इतनी मेहनत करें, हमें तो पता ही है, पीछे से लाके जोड़ दो, पीछे से लाके काम बन रहा है। लेकिन हमेशा नहीं बनेगा, आगे फिर एक बार एलिमिनेशन में भी ऐसा हमारे साथ होगा, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, हमें कुछ और तरीका आजमाना पड़ेगा। अरे बोलो। इसमें अभी आयोडीन अटैक कर रहा है आराम से, लेकिन हमेशा ऐसा SN2 में कोई दिक्कत है नहीं है। SN2 में आपको फिशर दिखे, आप बैक साइड से अटैक करा दो, बस खत्म कहानी। मानो है बैक साइड, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? पहले न्यूमेन में जाना पड़ेगा, फिर न्यूमेन में अटैक कराना पड़ेगा, और फिर न्यूमेन को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिशर में। बहुत टाइम टेकिंग है, और भगवान की रहमत है अपने पे हो रहा है, तो बस क्यों भगवान की रहमत को मना करे? अरे बोलो, चमका क्या? चलो जी, तो जैसे ये रिएक्शन है एनियाइन एसीटोन, बैक साइड अटैक कराना है तो Cl है, आयोडीन कहां से आएगा? बिलो दी प्लेन। कहां से आएगा? चमका क्या? नेक्स्ट में ना स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या है बेटा? ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? देखो उसमें क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के आयोडीन ला रहे हैं, इसमें क्या है बेटा? हमारे पास फिर से RX है, फिर से क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन है फ्लोरीन बनाने की। किसकी है बेटा? कोई सा भी फ्लोराइड डाल दे, कौन सा भी क्या डाल दे? RX को क्या बना दो? RF। क्या बना दो? हमारे पास RF बनाने की दो ही रिएक्शंस है, एक तो ये है, एक आगे और चल के पड़ेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की मोस्ट रिएक्शन है ही नहीं, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इसकी रिएक्शंस है ही नहीं हमारे। दो ही रिएक्शन है, एक रिएक्शन स्वार्ट्ज है और एक रिएक्शन आगे चल के HBF4 से यूज करना है, और कोई रिएक्शन है नहीं है। आगे बात समझ। तो जब भी आपको लग जाए कि कोई हेलोजन और फ्लोरीन का एक रिएक्शन डाल रखा है, सीधा RF, सिर्फ क्या बनाओ? RF। नाम क्या रिएक्शन का? स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है बेटा? अब इसमें RF बना तो साथ में AgX बनेगा। अरे बोलो। और इस AgX की भी सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट। बाकी सब क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट। अरे बोलो। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, हमें कहता है इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ। तो देखो इससे ये बनाना तो बड़ी बात नहीं, देखो कैसे है कि सर हाइट, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहां गया है बेटा? जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा था, तो इसका मतलब सिंपल मार्कोनिक ऑफ है, HI कर डाल दो। क्या डाल दो? जैसे ही मैं HI डालूंगा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बनाऊं? आयोडीन तो बाहर गया है, और आयोडीन का तो एंटी मार्कोनिक ऑफ क्रॉस इफेक्ट होता ही। अरे बोलो, इसका तो क्रॉस इफेक्ट होता ही। और सर इसका क्रॉस इफेक्ट होता ही नहीं तो हम क्या करें? मैं सिंपल सिखानी है बेटा, अपन इसमें सबसे पहले HBr इन प्रोक्साइड, इसी का होता है क्रॉस इफेक्ट, ये करवा दो। तो इसमें रूल क्या है बेटा? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है बेटा? कम। तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ कौन जाएगा? Br। तो अब फिंकलस्टाइन करवा दो, अब क्या करवा दो? फिंकलस्टाइन, एनियाइन एसीटोन। और HF तो डायरेक्ट रिएक्शन भी नहीं है। अरे बोलो। और उसमें भी एंटी मार्कोनिक बनाना है, कौन सा बनाना है? एंटी मार्कोनिक। तो बताओ क्या करना चाहिए? यहां तक पहुंचे, अब स्वार्ट्ज करा दो। HF तो डालना ही नहीं है डायरेक्ट, HF तो डायरेक्ट डालना ही। अगर इसका HF का तो मार्कोनिक भी पूछता ना, तो पहले HBr का करवाते फिर स्वार्ट्ज कराते, फिर क्या कराते हैं? स्वार्ट्ज। HI का मार्कोनिक तो है। अरे बोलो, यही लिखवा रखा है। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर को अपन थोड़ा सा यूनिक तरीके से पढ़ रहे हैं ना, ताकि अपना काम बने। अपना क्या बने? काम।
तो कैसे पढ़ना, देखो ध्यान से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर वाले में अपने को पता है, देखो बेटा ईथर क्या होता है, ROR डैश है, ROR डैश। इसमें लिविंग ग्रुप की बात करें तो देखो R पे क्या है बेटा, ROR डैश है, इस पे डेल नेगेटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव है, और डेल पॉजिटिव इस पे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये ऑक्सीजन को लीव करना है, लिविंग ग्रुप तो ऑक्सीजन है, तो या तो वो इधर से लीव कर जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से लीव कर जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर आपको पता ऑक्सीजन अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं होता, इसको लीव कराने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। ईथर कोई रिएक्शन नहीं करता है बिना एक्सटर्नल फैक्टर के, और वो एक्सटर्नल फैक्टर H+ क्या है बेटा। हम इसमें सबसे पहले इन H+ इन H2 डालते हैं, जैसे ही हम H+ डालते हैं ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करता है, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, और इसका नाम है ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है, ध्यान रहे हमेशा पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, लेकिन ऑक्सोनियम आयन पे जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ओवर वैलेंसी का है, किसका है, तो न्यूक्लियोफाइल को उस पर अटैक करने की गलती मत करना, वो पॉजिटिव चार्ज किसका है बेटा, ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है। आ रही समझ में। अब वो लीव तो करेगा, अगर इधर से लीव किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H2 इस पे अटैक करेगा, इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल क्या बन जाएगा। और अगर इधर से लीव करेगा, सॉरी इधर से लीव करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अरे बोलो। तो देखो अगर इधर से लीव करेगा तो इसका एल्कोहल बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, एल्कोहल। तो बनेंगे तो दोनों प्रोडक्ट एल्कोहल, बनेंगे तो दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सी मैकेनिज्म से बनेंगे, SN1 से बनेंगे कि SN2 से। तो देखो अपन एक ट्रिक है, ये 99.9% काम करेगी आपकी, एक आधा एग्जांपल में नहीं करेगी, बाकी सब जगह करेगी। हमें क्या करना है, सबसे वैसे सबसे फास्ट रिएक्शन SN2 होती है, लेकिन हमें सबसे पहले SN1 पूछनी है। क्या पूछनी है, एक एक को जाके पूछना SN1 देगा क्या, SN1 देगा क्या, वो मना कर दे तो SN2 करना है। तो क्या करानी है, SN2। जैसे अगर आप SN1 कब कब होगी, अगर मान लो SN1 कब होती है, जब पहले क्या हो, लिविंग ग्रुप जाए और कार्बोकेटाइन बने, क्या बने। अगर आपके पास बेंजाइल, टर्सरी, या फिर एलाइलिक, इस तरह के आपके पास क्या बन रहे हो बेटा, कार्बोकेटाइन बन रहे हो, तब तो SN1 होगी, तब तो क्या होगी, SN1। लेकिन अगर बेंजाइल, प्राइमरी, विनाइलिक, मिथाइल, इस तरह के कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो SN2 होगी। क्या होगी बेटा, SN1 नहीं होगी। अरे बात में, अगर इस तरह के कार्बोकेटाइन बनाए तो क्या बनाए, तो कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है नहीं है। हमारी बात में। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहला D+ इन H2O, तो D+ के आइसोटोप हाइड्रोजन का, तो पहले मुझे बताओ D कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, जहां हाइड्रोजन जहां लोन पेयर है, तो सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बना लिया, क्या लगा लिया। फिर पूछो इसे, अगर मैं इधर से चला जाऊं तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, अरे बोलो। इसको पूछो SN1 देने को तैयार है कि, क्या कहेगा, ये जोड़े हाथ में तो SN1 नहीं दूंगा। फिर हमने कहा इसको पूछा, तो कहा तू देने को तैयार है SN1, तेरा कार्बोकेटाइन बना दे, तो ये क्या कहेगा, ये जोड़े हाथ में तो नहीं दूंगा SN1। तो दोनों को पूछ लिया, हमने कहा बाद में मौका नहीं है, इन्होंने कहा नहीं चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो अब देंगे भी नहीं, अब देंगे भी SN1 नहीं देंगे, तो SN2 करवाएंगे। SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, SN2 क्या कहता है बेटा, कहां अटैक करेगा, जहां भीड़ भाड़ क्या हो कम, जहां भीड़ भाड़ क्या हो। अब मुझे बताओ भीड़ भाड़ कहां कम है, यहां पे कम है कि यहां पे कम है, CH3 पे कम है भीड़ भाड़, यहां तो कम से कम एक कार्बन पे पीछे कार्बन, इस पे तो कार्बन ही। तो H2O को हमने कहा कर दे अटैक, तो बताओ ये किस पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और ये इस पे अटैक करेगा, तो इधर से ये क्या कर जाएगा, लीव। तो बताओ D किसके साथ गया, एथेनॉल के साथ में गया, ये ड्यूटेरियम किस में गया, एथेनॉल के साथ में, और मेथेनॉल का क्या बना, OH क्या बना, वरना दोनों का बनता है एल्कोहल है, लेकिन वो आइसोटोप डाल के कर देता ना गड़बड़। अगर H+ इन H2O लिखा होता ना, मैं सोचता ही नहीं, मैं सीधा मेथेनॉल और एथेनॉल टिका देता। अब जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया, D+ इन H2O, पहला काम क्या है, D को जोड़ो, तो D को ऑक्सीजन पे ले जाके जोड़ दिया, अरे बोलो। हमने पहले इसको पूछा कि भाई अगर इधर से लीव करवा दे तो तेरा कार्बोकेटाइन बनवा दे, तो ये क्या कहेगा, ये जोड़े हाथ इधर से बनवाने की हिम्मत करना, मेरे तो बस की बात है। हमने फिर इसको पूछा इधर से तोड़वा दे, तेरे को कोई दिक्कत, तो ये क्या कहेगा, तोड़ दो, डरता थोड़ी हूं, तोड़ दो, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, कि तोड़ दो मुझे कोई डर है। तो मैंने कहा ठीक है, तो तोड़ देते हैं। तो यहां से तोड़ो इसे, क्योंकि SN1 करवानी, पहले SN1 को पूछना है, किसको पूछना है, SN1 को, तोड़ दो इसे। जैसे आप बेटा इसे तोड़ोगे ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, और ये ग्रुप बाहर जाते हैं क्या आ गया, CH3 ODCH3, और इस पे क्या आ गया, कार्बोकेटाइन क्या आ गया, और इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, पानी, कौन अटैक करेगा, पानी, तो इसका एल्कोहल OH आ गया, इस पे OD। अरे बोलो समका क्या,
फिर से D प्लस इन H2O, सबसे पहले D को लाके जोड़ दिया। हमने इसको पूछा रिएक्शन इधर से करवा देंगे SN1, तो ये क्या कहेगा, ये जोड़े हाथ में, इधर से करवाने की हिम्मत है। हमने कहा ठीक है इधर से करवा देते हैं, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बेंजीन भी क्या कहेगा, भाई इधर से मत करवाना। क्या मत करवाना, SN1। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर आपने तो लिखवाया है ना कि ये SN2 देगा। अरे मैंने कहा ऐसा कार्बोकेटाइन बना तो SN2 होगी, बनेगा नहीं ना ऐसा कार्बोकेटाइन कि सर आपने तो लिखवा रखा है बेंजीन वाला SN2 देगा। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है अगर आप बॉन्ड तोड़ते समय इस तरह का कार्बोकेटाइन बने तो उधर से रिएक्शन SN2 समझो, क्या समझो, क्लियर है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखवा देता हूं तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया है, ये कार्बोकेटाइन SN1 नहीं देंगे, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं कब गोबर खा जाओ, ठीक है। तो SN1 ये कार्बोकेटाइन क्या नहीं देंगे, SN1 नहीं देंगे, ये SN1 नहीं देंगे, तो बाकी सब SN2 ये ज्यादा अच्छा है। कहां पे थे अपन, हाँ। अब मैंने यहाँ पे पूछो तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, मैंने कहा SN1 देगा, ये कहता है SN1 नहीं दूंगा। मैंने कहा तू दे ले SN1, ये कहेगा मैं भी नहीं दूंगा। मैंने कहा SN2 क्या करवाएंगे, हमने कहा इधर करवा दिया टेक SN2 का, ये कहता है ना मैं SN1 दूंगा ना SN2। हमारे यहाँ होती ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूशन है होती ही नहीं है। अरे बोलो चमका क्या, तो यहाँ SN1 और SN2 दोनों ही नहीं होता बेटा। आपको पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने सिखाया था, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल है और अटैक करना भी मुश्किल है। अरे बोलो, जबकि यहाँ अटैक करना क्या है, आसान। आपको एक सर यहाँ अटैक करना मुश्किल क्यों है, आपको बताया था रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का पार्शियल डबल बॉन्ड भी आता है साथ में। ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट है, तो यहाँ sp2 2p ओवरलैपिंग है। अरे बोलो, और यहाँ पे कार्बन कैसा है sp3, ऑक्सीजन का 2p, तो यहाँ पे sp3 2p ओवरलैपिंग का बॉन्ड है, और यहाँ sp2 और है 2p का। और आपको पता है ये बॉन्ड मजबूत होता है, sp2 की ओवरलैपिंग sp3 से क्या होती है, अच्छी। sp3 बड़ा ऑर्बिटल है ना, तो इसका मतलब ये बॉन्ड मजबूत है, टूटेगा नहीं। तो ये कहता है ना मैं SN1 दूंगा ना SN2, उधर करा लिया अटैक। तो हमने कहा ठीक है, हमने इस पे अटैक कराया, इधर से बाहर जाएगा। तो बता ड्यूटेरियम किसके साथ गया बेटा, फिनॉल के साथ, किसमें गया, और इसका मेथनॉल बन जाएगा। जैसे हमें फिर से क्वेश्चन दिया H प्लस इन D2O, तो सीधा करना है अपने को, हमें पता है H यहाँ जाएगा, H अरे बोलो, पूछो इसे क्या SN1 दे देगा, ये क्या कहेगा, नहीं दूंगा। अरे बोलो, इसको पूछो SN1 दे देगा, क्या बोलेगा, दे दूंगा। दे देगा मतलब OD इस पे जाएगा, भाई इस पे OD जाएगा, और इस पे कौन आ जाएगा, CH3OH, डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ये तो पूरा मैंने लिख के दिखा रखा है। अरे बोलो, अब की अगर मान लो ड्यूटेरियम में पहले ड्यूटेरियम आता, तो ड्यूटेरियम किस पे जाता बेटा, D इस पे जाता। अब पूछो SN1 दे देगा, नहीं दूंगा, इसको पूछा तो दे दूंगा, तो दे देगा मतलब ये ग्रुप तो चला जाएगा। तो डी किसके साथ गया, मेथेनॉल के साथ, किसके साथ गया, और इसका क्या बन गया, OH। अरे बोलो चमका क्या। अब आता है बेटा सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस, क्या बोलते हैं बेटा, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट किसकी तरफ काम करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। व्हेन सॉल्वेंट इज H2O, अगर सॉल्वेंट पानी है, रिएक्शन नॉन एज ए हाइड्रेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसे, पानी का डालना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। और आपको पता है कि हाइड्रेशन में जनरली SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, क्योंकि पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है, प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे बोलो कि सर ये भी SN1 होंगी क्या फिर सारी, इसमें भी तो पानी डाला है। मैंने कहा थमो, ये अलग रिएक्शन है, ये क्या है, इथर वाले में SN1 SN2 बहुत पॉसिबल है, इसी केस को फॉलो करना जैसे मैंने सिखाया कि सर ये किसको फॉलो करना है, मैं इथर ना हो जैसे, कि सर कैसे, जैसे मैं लिखा हाइड्रेशन ऑफ ए क्लोरोएथेन, ये आपके पास क्लोरोएथेन, मैंने इसमें पानी डाला, क्या डाला, पानी। तो पानी डाला तो आपको पता क्या होगा बेटा, Cl जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH, कौन आ जाएगा। जैसे मैंने ये दिया होता और मैंने कहा इसमें H2 डाला, तो आपने कहा SN1 करानी, क्या करवानी है, भाई पानी है, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप, और तो कोई न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं, मतलब पानी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि पानी के पास लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होता ही है। तो हमें पता है SN1 होगी, क्या होगी, SN1 में क्लोरीन बाहर जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, और इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा बेटा, OH अटैक करेगा। अरे बोलो आगे बात समझ में। नेक्स्ट ना रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI एंड HBr, कि जो ईथर है ना उसकी रिएक्शन करानी है आपकी बात HI और HBr के साथ में। तो देखो बेटा ध्यान से केस फर्स्ट पढ़ते, क्या पढ़ते, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, कोल्ड एंड
कंसंट्रेशन HX, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HX। तो अगर कोल्ड और कंसंट्रेटेड HX आपके पास लिखा है, X कौन है बेटा, आयोडीन और ब्रोमीन। जनरली आयोडीन और ब्रोमीन का ही करवाते हैं, किसका करवाते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन का। तो देखो बेटा सेम वही रिएक्शन है, मैंने ईथर में HX डाला, मुझे बताओ हाइड्रोजन का सबसे पहले क्या होगा बेटा, कि लोन पेयर हाइड्रोजन को पकड़ के बैठ जाएगा और ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। अब वही कहानी है, इसको पूछेंगे SN1 देगा क्या, इसको पूछेंगे SN1 है देगा क्या। अगर देखो ये इधर से लीव कराएगा तो अब की बार हेलाइड है, पानी नहीं है, क्या नहीं है, पहले दोनों केस में एल्कोहल की, अब की बार दोनों केस में एल्कोहल है। तो अगर मैं इसको छुपा लूं तो X माइनस इस पे अटैक करेगा, बोलो, और X माइनस इस पे अटैक करेगा तो इसका क्या बन जाएगा RX, और इस वाले का क्या बन जाएगा एल्कोहल। जैसे मेरे पास है HI कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, तो सबसे पहला काम क्या, मैंने ऑक्सोनियम बना लिया। मैंने पूछा इसको, मैं इधर से निकाल दूं तो स्टेबल है क्या कार्बोकेटाइन, ये कहेगा ना मैं तो स्टेबल है। फिर हमने इसको पूछना है भाई तेरी तरफ से करवा दूं SN1, ये कहेगा नहीं। तो दोनों से पूछा SN1, कोई देने को तैयार है नहीं है, और दोनों SN1 देने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करवाएंगे SN2, क्या करवाएंगे। और अगर हम SN2 करवाएंगे तो SN2 कहां पे होती है बेटा, जहां भीड़ भाड़ क्या होती है कम, तो I माइनस किधर से अटैक करेगा, इधर से, और ये CH3 क्या करेगा, इधर से बाहर जाएगा। अरे बोलो, तो इसका बनेगा CH3 है और इसका क्या बनेगा एथेनॉल। अरे बोलो, समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास है PHO CH3, PHO कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HBr लिख दिया। तो ठीक है, पहली पोजीशन में क्या होना है बेटा, हाइड्रोजन आगे जुड़ गया ऑक्सोनियम। अब पूछो क्या तू SN1 देने को तैयार है, क्या कहेगा नहीं दूंगा, क्या कहेगा। इसको पूछो देने को तैयार है क्या, नहीं देगा। तो इधर से भी दोनों से पूछा, दोनों में से कोई SN1 देने को तैयार है, मैंने कहा फिर SN2 कराऊंगा, क्या कराऊंगा। और SN2 किधर से होती है, जिधर भीड़ भाड़ कम हो। लेकिन ये कहता हमारी तरफ तो ना SN1 होती ना SN2, तो किधर से अटैक होगा, इधर से, इधर से अटैक होगा तो इसका फिनोल, इसका हेलाइड। नेक्स्ट देखो PHOCH2, हमें सबसे पहले लिखा कोल्ड एंड कंसंट्रेशन HI, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमने क्या किया बेटा, पहले स्टेप में H लगा के ऑक्सोनियम बना दिया। पूछो, इसको पूछो SN1 दे देगा क्या, क्या कहेगा ना नहीं दूंगा, इधर से तोड़ना मत बॉन्ड को। हमने कहा इधर से तोड़, इसको पूछा SN1 दे देगा कि दे दूंगा, कि तोड़ दे बॉन्ड, कि तोड़ दे, डरा किसको रहा है। तो इसको तोड़ दूंगा, देखो आराम से दिख गया, एक तो बन गया एथेनॉल, क्या बन गया, अरे एथेनॉल बन गया तो आयोडीन इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो इसका क्या बन जाएगा हेलाइड, बेंजाइल आयोडाइड। अरे बोलो। नेक्स्ट में PHOPH, पहले क्या बनाओगे ऑक्सोनियम, फिर हमने पूछा कि SN1 करा दे दोनों से, कि ना SN1 कराएंगे ना SN2, इधर दिख मत जाइयो, इधर दिखे मत जाइयो, आ रही बात समझ में। तो इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, चमका क्या, कोई देने को तैयार ही नहीं है, ना SN1 देता ना SN2। अब है कि अगर हम सर HBr और HI की जगह HCl लेते तो ऑफ कोर्स रिएक्शन होती है, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होती है, रिएक्शन बहुत है स्लो होती है, इसलिए हम HCl का यूज नहीं करते। अरे बोलो। नेक्स्ट में केस 2, हॉट HI, या फिर आपको जैसे लिखाएगा हॉट HI कंसंट्रेटेड हॉट HI या डेल HI, गर्मा गर्म दे उबलता हुआ। अरे बोलो कि सर तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, सिंपल से वही रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है, पहले HI डाला, हाइड्रोजन कहां जाएगा ऑक्सीजन पे, फिर इसको पूछो SN1 दे देगा नहीं दूंगा, इसको पूछो SN1 दे देगा नहीं दूंगा, SN2 करा दो, ये क्या बन गया CH3OH और CH3। कोल्ड और कंसंट्रेटेड में रिएक्शन यहीं तक होती है, हॉट में रिएक्शन इसके आगे होती है, फर्दर रिएक्शन होती है, क्या होती है फर्दर। तो आपको पता है HI छोड़ेगा नहीं OH को, फिर से OH दिखा, OH का तो एक ही जिंदगी में कमी है बेटा, OH को H प्लस दिखाने के H2 के रूप में बाहर, H2 बाहर, फिर आयोडीन अटैक कर देगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब क्या है कि सर दोनों का एल्कोहल हेल्डाइल बढ़ा दो, कहानी खत्म, कहीं कोरोना करते हो। अरे बोलो, लेकिन करना नहीं है, इससे पहले एक बार करके देखना है कि सर क्यों, आगे बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। जैसे ये CH3OCH2CH3, हमने इसमें HI डाला, क्या डाला, तो हमें सिंपल सी कहानी, पहले स्टेप में हमें पता है, देखो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो इसका क्या बनेगा, अब खुद देख लो ना, इसको पूछो SN1 दे देगा नहीं दूंगा, इसको पूछो SN1 दे देगा नहीं दूंगा, तो इसका क्या बनेगा एथेनॉल, क्या बनेगा, और इसका क्या बनेगा आयोडाइड, क्या बनेगा। सर क्यों बनेगा, बना के बताओ। देखो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा भाई इधर से SN1 करा दूं, मना कर देगा, इधर से करा दूं, मना कर देगा, तो क्या करवानी पड़ेगी SN2। SN2 किधर होगी बेटा, इस साइड में, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो क्या मिलेगा CH3CH2OH प्लस CH3I, और ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा बेटा। सेम कहानी यहां पर है बेटा, पहले में H आके जुड़ेगा, मैंने कहा इधर से करवा दूं SN1, पहले SN1 पूछना है, मना कर देगा,
फिर मैंने इसको पूछा इधर से करवा दूं, कहता करवा दो, तो ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो इसका तो क्या बन जाएगा बेटा मेथेनॉल, और इसका क्या बन जाएगा आयोडाइड, और ये मेथेनॉल फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेगा CH3Br। लेकिन एक रिएक्शन है बेटा, जैसे मैंने लिखी PHOCH3, अगर इसमें मैं HI हीट डालूं तो पहली स्टेप में कौन आएगा H आएगा, और वो क्या बनाएगा PHOCH3, यहाँ पे कौन आ जाएगा हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा इस पे क्या आएगा कार्बोकेटाइन, क्या आएगा यही बनेगा। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में I- आएगा, और I- इधर से टेक करेगा तो ये बाहर चला जाएगा बेटा, और बाहर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा PHOH और CH3I। अब बच्चा इसका फर्दर HI से रिएक्शन नहीं हो सकता ना, अरे बोलो नहीं होता ना PHOH का। अब ये बस यही गलती है, वरना तो मैं कह देता इसका भी आयोडाइड बना दो, इसका भी आयोडाइड बना दो, लेकिन ये वाले केस में तो मारे जाओगे ना, लिख लेना इसे। अरे बोलो, तो एक ध्यान रखना बेटा एनहाइड्रस आ जाए, क्या आ जाए बेटा एनहाइड्रस HI, तो SN2 होने के चांस बहुत ज्यादा है। कौन सी रिएक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा है SN2, ठीक है। एनहाइड्रस में चाहे स्टेबिलिटी होगी आपके पास में, आगे बात में, जैसे इसी इक्वेशन में एनहाइड्रस डाल देता, अगर हम नॉर्मली अगर हमें HI लिखा आता है तो हम वही करवाते हैं, पहले हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसको पूछेंगे, लेकिन वो एनहाइड्रस लिखेगा तो पूछेंगे नहीं, सीधा SN2 टिका देंगे, क्या टिका देंगे, क्योंकि एनहाइड्रस का मतलब पानी तो है ही नहीं, और पानी है ही नहीं तो SN2 होने की पॉसिबिलिटी बहुत है ज्यादा है, समझा गया। हाँ अगर दोनों टर्सरी हो गए तब तो SN2 होनी नहीं है। अरे बोलो, नेक्स्ट में लुकास टेस्ट, क्या है बेटा लुकास टेस्ट। देखो लुकास टेस्ट क्या है बेटा, ये होता है HCl इन ZnCl2, HCl इन इस एनहाइड्रिक, कौन सा बेटा एनहाइड्रिक, पानी नहीं है, क्या नहीं है बेटा पानी नहीं है, HCl इन ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएक्शन, क्या बोलते हैं लुकास रिएक्शन। आगे बात समझ में, लुकास टेस्ट यूज टू डिटरमाइन, ये एक लैब टेस्ट है तुम्हारे उसमें दिया हुआ है साल्ट एनालिसिस में, और लैब टेस्ट है, तो ये लैब टेस्ट कैसे काम करता है कि सर ये काम करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को सेपरेट करने में। कोई मुझे इस बात की गारंटी दे दे कि 3 बोतल है, एक बोतल में आपके प्राइमरी एल्कोहल है, एक बोतल में आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, और एक बोतल में आपका टर्सरी एल्कोहल है, तो बताओ किसमें कौन सा है। हम लाते हैं लुकास रिएक्टेंट को, क्या लाते हैं, और सारी बोतल में डाल देते हैं, सारी बोतल में। तो देखो लुकास टेस्ट है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, जैसे मेरे पास एक ROH है, मैंने उसमें HCl इन ZnCl2 डाला, ये कैटलिस्ट है, आपको पता है OH को H प्लस दिखते हैं H2O के रूप में बाहर, अरे बोलो, और H2O के रूप में बाहर आ जाए क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, तो क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, अरे बोलो, और कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक कर देगा Cl, और क्या मिलता है RCl की व्हाइट पीपीटी, क्या मिलती है, अगर कहीं पे एल्कोहल है और उसमें लुकास रिएक्टेंट डाला तो व्हाइट पीपीटी आएगी, क्या आएगी बेटा, अरे बोलो, और ये कौन सा है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो लुकास टेस्ट की रेट किस पे डिपेंड करेगी बेटा, कैटायन की स्टेबिलिटी। तो अगर मैं 3 तरह के एल्कोहल लूं बेटा, कितने तरह के एल्कोहल लूं बेटा, 3 तरह के एल्कोहल लूं बेटा, क्लियर है, और तीनों तरह के एल्कोहल में अगर HCl इन ZnCl2 डालूं, प्राइम टर्सरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में और मिथाइल में, तो मुझे पता है रिएक्शन का तो डर ही नहीं है कि सर क्या रिएक्शन तो यही नहीं है, OH हटेगा कि सर OH क्यों उठेगा, OH को तो H प्लस दिखना चाहिए H2 के रूप में बाहर, और जैसे ही H2 के रूप में बाहर जाएगा कौन अटैक करेगा Cl, अरे बोलो, सेम कहानी यहां पर है, OH को H प्लस दिखा H2 के रूप में बाहर, OH को H प्लस दिखा H2 के रूप में बाहर, OH को H प्लस दिखा H2 के रूप में बाहर, अगले में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, अरे बोलो, OH को निकालने का बहुत आसान है, H प्लस दिखा दो, क्या दिखा दो, लेकिन बेटा इन सब में लुकास रिएक्टेंट डाला है तो सब SN1 फॉलो करेंगी, और इसमें जब H2O बाहर जाएगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा टर्सरी, इसमें कैसा बनेगा सेकेंडरी, इसमें कैसा बनेगा प्राइमरी, इसमें कैसे बनेगा मिथाइल, और कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्सरी, तो बेटा लुकास टेस्ट किसका सबसे फास्ट होगा, फिर 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 बस यही ऑर्डर आना है, यही क्या आना है बेटा, आ रही बात में। तो अब हमसे एग्जामिनर मजाक ऐसे याद नहीं रखना, टाइम ऐसे करता है कि 3 तरह के एल्कोहल है, एक तो देता है 10 मिनट में, एक देता है 50 मिनट में, एक देता ही नहीं है, एक देता ही, तो हमने कहा ठीक है, जो 5 मिनट में देगा वो टर्सरी, जो 10 मिनट में देगा वो 15 मिनट सेकेंडरी, और जो नहीं देता वो प्राइमरी, अरे बोलो, फिर कहें नहीं, किसी किस्म में एक देता है 5 सेकंड में, एक देता है 15 मिनट में, एक देता है 30 मिनट में, सर अब तो दे रहा है, अरे मैं
दे रहा है तो ठीक है, जो 5 सेकंड में देगा वो, 5 मिनट में देगा ये, 30 सेकंड मिनट में देगा वो ये। कई बार कहता है कि इनमें से कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लुकास टेस्ट नहीं देता, यही नहीं देता होगा, और जो सबसे खत्म है उसे वही नहीं देता होगा। ऐसा कौन है जो रूम टेम्परेचर फटाफट दे देता है, जो सबसे, अब जरूरी नहीं ये वाला हो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी दे सकता है हमें। अगर ये अल्कोहल दे देगा तो इसका लुकास टेस्ट सबसे फास्ट होगा, इसका कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं, इससे तो स्टेबल नहीं है। अपने को ये वाला नहीं, ये वाला कार्बोकेटाइन लेना पड़ेगा, 2 बेंजीन वाला। कौन सा है? 2 बेंजीन वाला लिखा रखा है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन एक बेंजीन में भारी पड़ता है। फिर बोलो, और समझ में आया क्या? पक्का? तो अपन क्या बोलेंगे, लुकास टेस्ट फॉलो SN1 रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल। तो क्या हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में आता है कि एक एल्कोहल है जो लुकास टेस्ट के साथ रिएक्शन बहुत लेट करता है, देता नहीं है, तो हम समझ जाएंगे मिथाइल या प्राइमरी एल्कोहल। मिथाइल या एक ऐसा एल्कोहल है जो लुकास टेस्ट के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, अपन समझ जाएंगे वो टर्सरी है। वो कौन सा है? टर्सरी। टर्सरी एल्कोहल गिव पीपीटी। अब देखो बेटा, टर्सरी एल्कोहल है ना जो ये वाला, ये जो टर्सरी एल्कोहल है, इसको ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है, इसको ZnCl2 की जरूरत ही सर क्यों नहीं है? तो बेटा ये तो सपूत है ना, ये तो क्या है? सपूत। सपूत को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अरे बोलो, ये तो क्या ठहरा बेटा? सपूत। सपूत को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये तो टर्सरी एल्कोहल है, ये तो बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन देने को तैयार है, कहता है मेरे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मैं तो वैसे ही SN1 देता, मैं तो वैसे ही ZnCl2 इन सबको प्रमोट करता है SN1 के लिए, वरना तो SN2 कभी ना, SN1 तो कभी ना दे। इन सबको SN1 के लिए क्या करता है? प्रमोट करता है। ये टर्सरी कहता है मुझे क्या प्रमोट कर रहा है, मैं तो खुद हूं। अरे बोलो, चमका क्या? तो ये क्या है बेटा? सपूत है। क्या है बेटा? सपूत। ये कहता है मुझे कोई ZnCl2 नहीं चाहिए, सिर्फ HCl डाल दो, सिर्फ क्या डाल दो? इसी में काम सेट कर दूंगा मैं। अरे बोलो, चमका क्या? ZnCl2 रोक के रखता है ना, वो कहता नहीं कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनने को प्रमोट कर देता है। क्या कर देता है? प्रमोट। हरी बात में होने नहीं देता वो SN2। आई बात में? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि टर्सरी अल्कोहल क्या है? सपूत। आप ZnCl2 डालो तो ठीक, नहीं डालो तो ठीक, इनको चाहिए, वरना ये बिगड़ेल है, उल्टा सुल्टा काम कर देंगे। अरे बोलो, चलो जी, जैसे अपने पास ये है, हमें कहा एनहाइड्रिक ZnCl2 HCl, तो हमने कहा ठीक है, पहले स्टेप में क्या करोगे बेटा? OH है, ये OH पहले स्टेप में H2 H प्लस लेके कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब कार्बोकेटाइन बनना है तो आपको पता है ये SN1 रिएक्शन है, तो Cl माइनस स्टीरियो सेलेक्टिव ऊपर से भी अटैक कर सकता हो रे। ऊपर से अटैक करने का मतलब है जिधर से OH गया उधर Cl जुड़ जाए, और पीछे से मतलब है साइड जुड़ जाए। कि सर फिसर है ना ये तो, अरे मैं चलता है सब्स्टिट्यूशन में, चलता है उल्टा सुल्टा, आ रहा है, भगवान की रहमत है। अरे बोलो, बोलना कहां पे? इसमें अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या? ठीक है, यहाँ पे तो H ही है, यहाँ पे H, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आई? तो इसका मतलब इन लुकास टेस्ट रेसिमिक मिक्सर बन सकता है क्योंकि 2 प्रोडक्ट मिले, और एक कायरल सेंटर के 2 प्रोडक्ट, मतलब एक ही कायरल सेंटर है, और उसकी मिरर इमेज क्या कहलाती है? एनाइंशियोमर का मिक्सर है रेसिमिक। हाँ, अगर कायरल नहीं होता तो एक ही प्रोडक्ट होता। नेक्स्ट वन है बेटा इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNI, SNA। बस इसकी मैकेनिज्म देख लो, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ये सर भाव देने की जरूरत नहीं है मतलब, मैं बताता हूँ, देखो बेटा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। देखो हमारे पास SOCl2 इस पे लोन पेयर है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल है, तो क्या ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो Cl बाहर चला जाएगा? अरे बोलो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अरे बोलो, चलो जी, जहां तक किसी को कोई दिक्कत है? भाई ये लोन पेयर अटैक करेगा तो Cl कहां चला जाएगा? बाहर। और जैसे बाहर जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा? इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H प्लस को क्या कर देगा? रिलीज। क्या कर देगा? और जिस H प्लस को ये रिलीज करेगा वो Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? HCl क्या बना लेगा? और ये अपने पास कंपाउंड मिल गया।
अब देखो बेटा फिर से अगर मैं देखूं तो इस पे आर पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे डेल है नेगेटिव चार्ज है। फिर बोलो। अब देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीजन सल्फर पे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? सल्फर पे। और सल्फर पे भी तो इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है नेगेटिव है, तो ये अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है, फिर सीएल जो यहाँ से बाहर निकलेगा वो आर पे अटैक कर देगा, और क्या मिल जाता है? आरसीएल। क्या मिल जाता है? और क्या मिलेगा? SO2। क्या मिलेगा? SO2 भी गैस होती है, और जो पहले HCl निकला वो भी क्या है? गैस। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, अगर यहां से यहां तक देखूं तो कोई बाहर से अटैक करने नहीं आया, सब रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चलिए, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर सर मैकेनिज्म याद करनी है ना, बस मैंने बता दी, तुमने भूल गए सारी बात। में बस पता होना चाहिए ऐसा नहीं है, बस पता क्या होना चाहिए ऐसा नहीं, बाकी कोई काम की नहीं है। क्लियर है? इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि ROH में SOCl2 डालने पे OH की जगह क्या आएगा? Cl, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? SO2 प्लस HCl। इसलिए ये RCl बनाने की सबसे बढ़िया रिएक्शन है कि सर कैसे? ROH है, उसमें SOCl2 डालो और रोटी वोटी खा के चले जाओ, वापिस आओ RCl बन के तैयार, और ढक्कन खुला छोड़ के जाना, SO2 HCl भाग जाएंगे। बाकी सब रिएक्शन में कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट है, जैसे अगर अपन लुकास रिएक्टेंट भी डालते हैं ROH में HCl इन ZnCl2, तो हमें RCl तो मिलेगा ही, साथ में लुकास रिएक्टेंट भी तो उसी में छानना पड़ेगा। अरे बोलो, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसका नाम डार्जन रिएक्शन है। क्या नाम है? कि सर SOCl2 की जगह SOBr2 लेता तो RBr बन जाता। अरे बोलो। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, ये DL कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का। किसका बेटा? कॉन्फ़िगरेशन का। सर के डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो, लिवो का लिवो में कुछ भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो हो सकता है, डेक्स्ट्रो का लिवो। कि सर उल्टा हो रहा है तो आप इन्वर्जन हो रहा है? नहीं, जो बेटा ROH से RCl अलग अलग कंपाउंड है, हो सकता है ये डेक्स्ट्रो और ये भी डेक्स्ट्रो, हो सकता है ये लिवो और ये भी लिवो, हो सकता है ये डेक्स्ट्रो ये लिवो ये लिवो ये डेक्स्ट्रो, लेकिन एक गारंटी पक्का है कि सर वो गारंटी क्या है कि इन दिस रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किसी रिटेंशन क्या होता है? जो SN2 में था इन्वर्जन, क्या था? SN2 में बैक साइड अटैक करे तो इन्वर्जन हो गया था। क्या हो गया था? इन्वर्जन। अरे बोलो, इन्वर्जन कैसे? 10 रुपए पेन दे, है तेरे पास 3-4 पेन? तो ये और कहा है? फटाफट फटाफट दे दे, दक्षिण मध्य माता। देखो बेटा, ये अपने पास है, इधर से लिविंग ग्रुप गया, बैक साइड से आता और ऐसा हो जाता तो क्या था? इन्वर्जन। इधर से गया और इधर ही आ गया, इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? SNI में रिटेंशन होता है। क्या होता है? आगे बात समझ में? क्या होता है? रिटेंशन, इधर का इधर। जबकि SN1 में क्या होता है कि सर SN1 में न्यूक्लियोफाइल जाता है, इधर से भी आता है और पीछे से भी आता है, तो SN1 में क्या होता है? रिटेंशन और इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। और SNI में सिर्फ क्या होता है? रिटेंशन। तो SNI रिटेंशन, SN1 रिटेंशन इन्वर्जन बोथ, और SN2 इन्वर्जन। आगे बात समझ में? तो ये डार्जन क्या है बेटा? रिटेंशन। अब देखो बेटा, ये 4-5 रिएक्शंस है, इन सब की मैकेनिज्म है। क्यों पढ़े जब इतना याद करना? रिटेंशन और इन्वर्जन। देखो किसी में भी कुछ भी डाल दो, सब ROH का RCl बनेगा। क्या बनेगा? बस रिटेंशन इन्वर्जन याद रखो। SOCl2 रिटेंशन, SOCl2 pyridine इन्वर्जन, PCl3 इन्वर्जन, PCl5 सॉलिड इन्वर्जन, और PCl5 गैस रिटेंशन। अरे बोलो, सिर्फ PCl5 लिखा है तो गैस समझना। क्या समझना? गैस। तो रिटेंशन किन दो में? SOCl2 और PCl5। SOCl2 pyridine इन्वर्जन, PCl3 इन्वर्जन, PCl5 पे इन्वर्जन, PCl5 सॉलिड इन्वर्जन। अब देखो, जिनमें इन्वर्जन बोला है वो SN2 है, और जिनमें रिटेंशन बोला है वो SNI। और SN1 का है लुकास में, किसमें है? आगे बात में। तो ये सब हैलाइड बनाने के टेस्ट है, लुकास से लेके यहां तक पड़े, सब एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने के तरीके हैं? हैलाइड्स में। और उसमें से लुकास SN1 है, SOCl2 PCl5 गैस क्या है? SNI, PCl3 SOCl2 pyridine, PCl5 सॉलिड क्या है बेटा? SN2। अरे बोलो, जैसे अब अपने पास क्वेश्चन है, हमें कहा SOCl2 गैस PCl5 गैस, हमने कहा दोनों की दोनों SNI फॉलो करते हैं, तो रिटेंशन होगी, मतलब जिधर से OH जाएगा उधर ही Cl आ जाएगा, ये ड्यूटेरियम है। ठीक है? अरे बोलो। और अगर SOCl2 pyridine PCl3 या PCl5 सॉलिड आया
तो उसके ऑपोजिट साइड से आएगा, इधर Cl आएगा। किस तरह अगर ये एकायरल होता तो एकायरल की क्या रिटेंशन क्या इन्वर्जन, अरे बोलो। जैसे यहाँ पर एक H और होता तो कोई रिटेंशन इन्वर्जन है नहीं होता। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया कि इस वाली रिएक्शन में SOCl2 डाला, क्या डाला आपने कहा SOCl2 SNI, मतलब जिधर से OH गया उधर से Cl, अबो का अबो। पर किसे डेस्ट्रो का डेस्ट्रो में मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि कंपाउंड अलग अलग है, एक कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं, Cl ऊपर और नीचे, तो बोल देते एक डेस्ट्रो तो एक लिवो। इसी तरह इसमें क्या SOCl2 pyridine, तो हमने कहा SN2, बैक साइड क्या करा दो OH गया, Cl नीचे से आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा एथिलीन ZnCl2, आपने कहा SN1, क्या कराया SN1 में पहले क्या होगा OH जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन माइग्रेट भी करेगा, और माइग्रेट करके कार्बोकेटाइन यहां पहुंचा और इस पे Cl अटैक करेगा, ये बनेगा। अब लेकिन हम देखो ध्यान से, ये सेंटर कायरल ही नहीं है, कायरल नहीं है तो क्या अब और क्या बिलो, हम का क्या। अब देखो बेटा, अगर हम ROH में सिर्फ NaBr डालें तो रिएक्शन नहीं होती कि सर क्यों, क्योंकि देखो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा लेकिन OH अच्छा सा लिविंग ग्रुप है नहीं है, OH को H प्लस चाहिए, क्या चाहिए H प्लस। तो हम क्या करते हैं ROH में NaBr डालते हैं तो साथ में H2SO4 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, जैसे H2SO4 डालते हैं ये OH को भगा देगा, फिर Br अटैक कर देगा। कि सर और कोई तरीका में, एक तरीका है कि सर क्या आप ROH में डायरेक्ट HBr डाल दो, डायरेक्ट क्या डाल दो, सर डायरेक्ट HBr से हो जाता है, हाँ 48% डालना होता है, कितना डालना होता है, दिखा देता है, अरे बोलो। नेक्स्ट वन है ROH है, उसमें अगर हम Ki डाले तो अकेले Ki से तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन Ki ने H2SO4 डालेंगे तो भी नहीं होगी। सर अब क्या पंगा है, अब क्यों नहीं होगी, मैं तो H2SO4 का काम क्या है कि ROH में से H प्लस निकाल दे और R प्लस बना दे और R प्लस पे Ki अटैक कर दे, लेकिन ये H2SO4 Ki को भी खत्म कर देता है। अरे भाई सिंपल सी कहानी है कि हमें पता है कि कोई भी पॉइजन है, जैसे अपन चींटियों को मारने के लिए DDT यूज करते हैं या फिनोल घर पे यूज करते हैं, वो क्या करती है बेटा जर्म्स को मारती है। अगर वो हम पी ले तो हमारी बॉडी के भी जर्म्स मरेंगे, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं रहोगे, अरे बोलो, जिंदा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो सेम कहानी, हमने H2SO4 डाला, किस लिए डाला कि ROH की बैंड बजा दे, लेकिन ये H2SO4 Ki को भी नहीं छोड़ता कि सर क्यों, आपको पता है I माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को क्या करता है ऑक्सीडाइज। जैसे हमने H2SO4 डाला, ये खुद ने भी H2SO4 से रिएक्शन कर ली और I माइनस से किसमें चला गया I2 में, किसमें चला गया I2 में, अरे बोलो, और खुद को क्या कर लिया ऑक्सीडाइज कर लिया। अब अगर रिएक्शन में I माइनस है ही नहीं, I2 है, और I2 I पे तो अटैक नहीं कर सकता, R प्लस पे अटैक ही नहीं कर सकता, अरे बोलो। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि I माइनस बहुत अच्छा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, और I माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये खुद H2SO4 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। की सर कैसे कह सकते हो कि H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन एजेंट है सल्फर +6 में, किसमें बेटा, और जो +6 में इसका मतलब खुद का ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है H2SO4 ऑक्सीडाइज I माइनस इनटू I2, सो वी कैन नॉट यूज H2SO4, आप H2SO4 यूज इस तरह हम क्या करें, मैं डायरेक्ट HI डाल देना, क्या डाल देना HI हो जाएगा, कि नहीं मैं तो HI नहीं कुछ और डालूंगा, तो फिर आपको H3PO4 डालना पड़ेगा, इसे बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो ये I2 को कुछ नहीं कहता, बस ROH को बाहर निकाल देता है, किसको निकाल देता है HBr को डायरेक्ट बताइए, अरे बोलो। नेक्स्ट वन आपके पास कुछ रिएक्जेंट्स, इनको अपन पढ़ेंगे कल, अरे बात में, अरे बोलो, और चलो जी।